Hello friends, I myself Kumar welcome to you English speaking class. In this class we learn how to speak English easily. We start this video from the beginning. फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, आपको इंग्लिश में बोलते जाना है, वीडियो को लगातार देखते रहना है, 4-5 बार देखना है। आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे यह इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचते जाएं। सो लेट अस स्टार्ट। ये हमारी 4th क्लास है। इससे पहले कि हमने 3 क्लास में कुछ कन्वर्सेशन सीखे हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टू नो समथिंग कॉस्ट, किसी वस्तु की कीमत के बारे में किस प्रकार से बेसिक बातचीत कैसे की जाती है। आप किसी शॉप पर गए हैं, दुकान पर गए हैं, वहाँ आप कुछ आर्टिकल्स, कुछ वस्तु, कोई पेन है, नोटबुक है, चिप्स है, कुरकुरे हैं या कोई फैंसी आइटम्स हैं, ये कुछ खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आप कैसे उसकी प्राइस के बारे में पूछेंगे या आप इसके कितने पैसे देने हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है तो आपको बोलें कि इसके लिए कितने पैसे दें, तो उसको कैसे बोलेंगे? How much is it for? हाउ मच इज इट फॉर, इसके कितने पैसे देने हैं, ये कितने की है। इसके 100 रुपये देने हैं या यह आपको 100 रुपये में लगेगी, इसकी कीमत 100 रुपये है। इसको बेसिक रूप से कैसे बोलेंगे? It's 400 rupees only. मान लीजिए आपको कोई नोटबुक है, पसंद आ गई है, आपके हाथ में नोटबुक है, तो उसकी कीमत के बारे में कि ये नोटबुक के कितने की पैसे की है, कितने पैसे में देनी है और कितने पैसे, इसकी कीमत क्या है, इसके कितने पैसे लगेंगे, कैसे बोलेंगे देखिए। How much is it for this notebook? यह 75 रुपये की है, आपको 75 रुपये में लगेगी, इसको कैसे बोलेंगे? It's for 75 rupees only. दुकान पे जब खड़े हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई आर्टिकल परचेज कर रहे हैं, तो दुकानदार से क्या कहते हैं? सही सही रेट लगा लीजिए। आप बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के रेट लगा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप सही सही रेट लगा के बढ़ा चढ़ा के रेट लगा रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? You are asking a fancy price for it. यू आर आस्किंग ए फैंसी प्राइस फॉर इट। आपको कोई आर्टिकल्स, कोई वस्तु है, शर्ट्स है, पैंट्स है या नोटबुक है, ये पसंद आ गया है, तो आप क्या कहेंगे? बा कि फैंसी प्राइस भी लगा लिया आपने, फिर क्या कहेंगे कि सही से रेट लगा लीजिए, इसके लिए कैसे बोलेंगे? Please make it right. प्लीज़ मेक इट राइट, सही सही कीमत लगाइए, सही से पैसे लगा लीजिए। प्लीज़ मेक इट राइट। अब मान लीजिए आपको वस्तु पसंद आ गई है, वो आर्टिकल्स पसंद आ गया है, तो अब उससे कहेंगे, क्या कहेंगे कि भैया हमें दे दीजिए। आ- Please give me one. आपको एक एक नंबर में खरीदना है तो क्या कहेंगे? प्लीज़ गिव मी वन। मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा खरीदना है तो क्या बोलेंगे? प्लीज़ गिव मी टू, प्लीज़ गिव मी थ्री। इस प्रकार से आप जितनी संख्या में चाहिए, जितने नंबर्स में चाहिए, आप उसको बोल दीजिए कि हमें एक दे दीजिए, दो दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी वन, प्लीज़ गिव मी टू। इस प्रकार से प्रैक्टिस करते जानी है। प्रैक्टिस करने से ही आप जल्दी जल्दी सीखते जाएंगे।
आपको वो चीज़ पसंद आ गई है तो आप क्या कहेंगे कि आप इसको पैक भी कर दीजिए। ये भी बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी वन, या फिर कहेंगे आप इसको पैक कर दीजिए, एक पैक कर दीजिए। तो कैसे बोलेंगे? Please pack this one. प्लीज़ पैक दिस वन, इसको पैक कर दीजिए। अब मान लीजिए कोई सामान आप बातचीत कर रहे हैं, शॉप पर खड़े हैं, किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपने ये सामान है, ये कोई आर्टिकल्स है, कोई मान लीजिए जैसे लैपटॉप ही है या वॉच है, ये आपने कहाँ से खरीदी है? इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? Where did you buy it from? वेयर डिड यू बाई इट फ्रॉम, आपने इसको कहाँ से खरीदा है? हम आपने जहाँ से भी खरीदा है वहाँ उसका आप नाम लेंगे। मान लीजिए आपने गांधी मार्केट से खरीदा है तो कहेंगे मैंने इसे गांधी मार्केट से खरीदा है। तो कैसे बोलेंगे? I brought it from Gandhi Market. आई बॉट इट फ्रॉम गांधी मार्केट। हो सकता है आपने तिलक मार्केट से खरीदा हो तो आप बोल देंगे आई बॉट इट फ्रॉम तिलक मार्केट। जो भी जगह का नाम है वहाँ से खरीदा है वहाँ उस जगह का नाम लिख बोल लेना है, आई बॉट इट फ्रॉम तिलक मार्केट। इस प्रकार से प्रैक्टिस करते जाना है। अब क्या है कि आपने इसके लिए कितनी कीमत अदा की है, कितना खर्चा किया है, इस पे आपकी कितनी कीमत आई है, कितना खर्चा आया है, तो उसको कैसे बोलेंगे? How much did it cost you? हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू। ये मुझे 6,000 रुपये में पड़ी, या मैंने इस पर 6,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, या इसकी कीमत मुझे 6,000 रुपये आई है। तो इसको किस प्रकार से बोलेंगे? It cost me 6,000 rupees. इट कॉस्ट मी 6,000 रुपीज। मान लीजिए आपने कोई लैपटॉप खरीदा है, तो लैपटॉप खरीदा है तो उसकी कीमत के बारे में कोई आपसे पूछता है, कैसे बोलेंगे? How much did you spend on this laptop? हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन दिस लैपटॉप, इस लैपटॉप पर आपने कितना खर्चा किया है? I spent 43,000 rupees on it. मैंने इस पर 43,000 रुपये खर्च किए हैं। आई स्पेंड 43,000 रुपीज ऑन इट। अब जनरल वे में कि आपने कोई सामान खरीदा है तो क्या कहते हैं कि आप इसका क्या उपयोग करते हैं, किस प्रकार से क्या उपयोग है। मान लीजिए आप लैपटॉप के बारे में बात कर रहे थे कि इस लैपटॉप का क्या उपयोग है, कहाँ यूज़ में लेते हैं इसको, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? How do you use laptop? हाउ डू यू यूज लैपटॉप। फिर आप क्या रिप्लाई करेंगे? मेरे ये जो लैपटॉप है मेरे स्टडी में काम आता है, या मैं स्टडी करने में पढ़ाई करने में काम में लेता हूँ। जिस प्रकार जो भी आर्टिकल जिस भी काम में आता है उसके लिए आप बोल देंगे, कैसे बोलेंगे? I use it for my study. आई यूज इट फॉर माई स्टडीज, मैं मेरे से पढ़ाई में काम में लेता हूँ। आप कोई और दूसरा आर्टिकल है तो दूसरी जगह वस्तु का नाम भी ले सकते हैं। ऐसे आपको प्रैक्टिस करती जाना है। हाउ टू नो वेयर समवन समथिंग इज, कैसे जाने कि कोई व्यक्ति कहाँ गया है या कोई वस्तु कहाँ रखी हुई है, इसके बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। देखें, आप घर पे आए, बच्चा घर पे आया है, वो घर पे आते ही क्वेश्चन करता है कि उसकी मॉम दिख गई है, तो पापा नहीं दिख रहे हैं, तो क्या बोलेगी? मम्मी पापा कहाँ हैं? या पापा दिख गए हैं मम्मी नहीं दिखी, तो क्या बोलेंगे? मम्मी मम्मी कहाँ पर है? एक नेचुरल क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इसको किस प्रकार से बोलेंगे? देखिए, Mom, where is my dad? मॉम वेयर इज माई डैड, मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं?
मम्मी क्या रिप्लाई देती है कि आपके पापा बाजार गए हैं, मार्केट गए हैं, या ऑफिस गए हैं, या ऑफिस से अभी नहीं आए हैं। तो मान लीजिए आपके पापा बाजार गए हैं, तो कैसे बोलेंगे? Your dad has gone to the market. योर डैड हैज़ गॉन टू द मार्केट। आपके पापा बाजार गए हैं। आप हो सकता है आप पापा ग्रैंड मदर के बारे में बात बोल सकते हैं कि मेरी दादी जी कहाँ हैं। किस प्रकार से बोलेंगे? Mom, where is my grandmother? मम्मी मेरी दादी कहाँ हैं? मॉम वेयर इज माई ग्रैंड मदर। मम्मी क्या रिप्लाई करेगी कि आपकी दादी मंदिर गई हुई है, या कहीं भी जिस भी जगह गई हुई है, या किटी पार्टी गई हुई है, तो कैसे बोलेंगे? Your grandmother has gone to the temple. योर ग्रैंड मदर हैज़ गॉन टू द टेम्पल। आपकी दादी हैं मंदिर गई हुई हैं, और मान लीजिए किटी पार्टी गई हैं, तो योर ग्रैंड मदर हैज़ गॉन टू द किटी पार्टी। आप मान लीजिए कोई घर में छोटा है, छोटे को आप नाम ले के बुलाते हैं, तो उससे कैसे बोलेंगे? कि मान लीजिए आपसे छोटा आपकी सिस्टर है, आप उसका नाम कनिका है, तो आप उसको कनिका नाम से बुलाते हैं। कि मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी मॉम कनिका कहाँ है, मुझे उसके साथ खेलना है। तो एक बोलेंगे कि मम्मी कनिका कहाँ है, तो कैसे बोलेंगे? Where is Kanika, mom? वेयर इज कनिका मॉम। मॉम कनिका कहाँ पर है? मम्मी क्या रिप्लाई करती है कि वो बाहर खेल रही है, घर में नहीं है। तो क्या बोले कि बाहर खेल रही है, तो कैसे बोलेंगे? She is playing outside. सी इज प्लेइंग आउटसाइड। वो बाहर खेल रही है। अब बच्चा है, वो बाहर गया देखने के लिए, उसको वहां को नहीं मिला है, तो कैसे बोलेंगे? She is not there. मॉम सी इज नॉट देयर। मम्मी वो वहां पर नहीं है। फिर मम्मी क्या रिप्लाई करती है, देखिए। Please look in the garden. आप गार्डन में देख लीजिए, जाके गार्डन में देखिए, हो सकता है वो गार्डन में हो। तो प्लीज लुक इन द गार्डन। She is not there, mom. मॉम मम्मी वो वहां पर नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? सी इज नॉट देयर मॉम। फिर मम्मी क्या रिप्लाई देगी कि मम्मी को कहते हैं मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है। इसको कैसे बोलेंगे? I don't know where she is. आई डोंट नो वेयर सी इज। वो कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई वस्तु है, जनरली बेल्ट है, पेन है, ये कहीं पर रख देते हैं, गुम हो जाता है, रख दिया जाता है, तो क्या बोलेंगे? रीटा आई एम नॉट गेटिंग माई बेल्ट, वेयर इज डैट। रीटा मेरी बेल्ट कहाँ है, वो मुझे नहीं मिल रही है। उसको किस प्रकार से बोलेंगे? Rita, I am not getting my belt. Where is that? मेरी बेल्ट खो गई है, या बेल्ट नहीं मिल रही है, कहाँ रखी हुई है। तो इसको हम दूसरी तरह से भी इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। रेटा आई कांट फाइंड माई बेल्ट, वेयर इज इट। दोनों तरह से सही है सेंटेंस। आप ऐसे बोल सकते हैं, रेटा आई एम नॉट गेटिंग माई बेल्ट, वेयर इज डैट। आप दूसरी तरह से इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, रेटा आई कांट फाइंड माई बेल्ट, वेयर इज इट। आपकी बेल्ट
अलमारी के अंदर लटकी हुई है, या आपकी बेल्ट अलमारी के अंदर है। मान के चलिए कि आप रिप्लाई ऐसे करते हैं कि आपकी बेल्ट अलमारी के अंदर लटकी हुई है, तो कैसे बोलेंगे? Your belt is hanging in the almirah. योर बेल्ट इज हैंगिंग इन दी अलमीरा। अब मान लीजिए आप ऐसे कैसे कि आपकी बेल्ट अलमीरा के अंदर है, शॉर्ट करके बोल सकते हैं, तो योर बेल्ट इज इन दी अलमीरा। आपका जनरली पेन नहीं मिलता है, पेन मिलता नहीं, गायब। जब ऑफिस जाते हैं तो पेन नहीं मिलता है, या बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेन नहीं मिलता है, तो जनरल एक क्वेश्चन हो जाता है कि पेन कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, Rita, have you seen my pen? रीटा हैव यू सीन माई पेन? आपने मेरा पेन देखा है? मेरा पेन कहाँ है? कैसे रिप्लाई करेंगे? आपका पेन टेबल पर है। Your pen is on the table. योर पेन इज ऑन द टेबल। आपका पेन टेबल पर है। अब पेन जनरली फ्रिज के ऊपर रख दिया जाता है। सभी घरों में जनरली पेन फ्रिज पे रख के ऊपर रखकर भूल भूल जाते हैं, तो या रैक के अंदर रख देते हैं। तो फ्रिज, मान लीजिए फ्रिज के ऊपर रखा हुआ, तो कैसे बोलेंगे? योर पेन इज ऑन द फ्रिज। और रैक के अंदर है तो कैसे बोलेंगे? योर पेन इज इन द रैक। वहां इनका प्रयोग लगाएंगे कि वो रैक के अंदर है। योर पेन इज इन द रैक। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं बोल पाएंगे, तो प्रैक्टिस करते जाना है। नेक्स्ट है टू टेक समथिंग एट होम। कुछ चीज़ों को घर से लेने हैं, कैसे काम में ली जाती हैं, उसके लिए कैसे बोलेंगे? देखिए, आप घर बाहर से हैं, बच्चे घर बाहर से आते हैं और क्या कहते हैं कि मम, या एक कप चाय दीजिए। या हस्बैंड घर बाहर से आया है तो क्या बोलेगा? एक कप चाय पीनी है। तो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? देखिए, Mom, give me a cup of tea, please. मॉम गिव मी एक कप ऑफ टी प्लीज। मम्मी एक कप चाय दीजिए, एक कप चाय चाहिए। बच्चा बाहर से आया है या कोई बड़ा आदमी बाहर से आया है, वो कहे मुझे प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए कुछ दे दीजिए। तो मम्मी से कैसे बोलेगा? देखिए, Mom, I am feeling thirsty. Give me something to drink, please. मॉम आई एम फीलिंग थ्रस्टी, गिव मी समथिंग टू ड्रिंक प्लीज। मुझे प्यास लग रही है, कुछ पीने के लिए दे दीजिए प्लीज। मम्मी का क्या रिप्लाई होता है? मम्मी सभी घरों में क्या कहती है कि आप क्या लेंगे, क्या लेना चाहेंगे, आप क्या लेंगे? What would you like to have? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? या फिर कोई बड़ा घर में आया है, कोई गेस्ट आया है, तो हम जनरली ये कहते हैं कि आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे, या ठंडा लेना पसंद करेंगे या गर्म लेना पसंद करेंगे, या ठंडा गर्म लेना पसंद करेंगे। तो कैसे बोलेंगे? What would you like to have something hot or cold? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव समथिंग हॉट और कोल्ड। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते जानी है। मुझे ठंडा पानी चाहिए, कैसे बोलेंगे? I would like to have chilled water, please. आई वुड लाइक टू हैव चिल्ड वाटर प्लीज। मुझे ठंडा पानी लेना चाहूँगा या ठंडा पानी पीना चाहूँगा। कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक टू हैव चिल्ड वाटर प्लीज। आप दूध पीते हैं बच्चे घरों में,
तो मम्मी से क्या कहते हैं? मम्मी एक गिलास दूध दे दीजिए, कैसे बोलेंगे? Mom, give me a glass of milk, please. मॉम गिव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज। अब और थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा और दूध दे दीजिए, किस प्रकार से बोलेंगे? Mom, give me some more milk, please. इस प्रकार से आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करते जानी है। प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप लर्न करते जाएंगे, आपको मेमोराइज होता जाएगा। आपकी मदर इंग्लिश लैंग्वेज मदर टंग की तरह आपसे आने लगेगी आपको। मान लीजिए आपको भूख लग रही है, तो कैसे कहेंगे बच्चे, कैसे कहेंगे? Mom, I am feeling hungry. मुझे भूख लगी है। मॉम आई एम फीलिंग हंग्री। तो मॉम क्या रिप्लाई कहेंगी? जनरली क्या है कि आप क्या खाना चाहोगे, क्या लोगे, कैसे बोलेंगे? What would you like to have something? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। I would like to have snack. मुझे नाश्ता चाहिए, कुछ चटपटा चाहिए, कुछ नमकीन चाहिए, कुछ बिस्किट्स चाहिए। इसके लिए एक कॉमन वर्ड स्नैक्स का मिल लेते हैं, तो क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू हैव स्नैक्स। थैंक यू।